झारखंड सरकार का बजट एक तरफ सरकार कह रही है कि वो विकास का में मील का पत्थर साबित होगा, वहीं विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि इस बजट में कुछ नहीं। हमारे साथ हजारीबाग के विधायक प्रदीप जी हैं, हमसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे इस बार का जो बजट झारखंड सरकार ने पेश किया है, कैसे देख रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि बजट में कुछ नहीं है, बजट में बहुत कुछ है, लेकिन आप करोगे क्या? पिछले बार भी आपने कुछ नहीं कर पाए। आपके पदाधिकारी सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, कोई भी काम धरातल पे नहीं उतर पाई। बहुत शर्म की बात है कि पिछले वित्तीय वर्ष में कोई विधायक को कोई पुल पुलिया नहीं मिल पाया, कोई सड़कें नहीं मिल पाई। आपने 1,45,000 करोड़ का बजट रखा था, कुछ नहीं हो पाया। नेक्स्ट टाइम फिर आप वही करने जा रहे हो। आप 1,58 करोड़ रुपया लाए हो, स्वागत योग्य है, लेकिन आप 2,58,000 भी लाके अगर आपके पदाधिकारी नहीं ये संभलेंगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। केंद्र सरकार पे सिर्फ दोष देते देते साल गुजारते रहोगे, काम होगा नहीं धरातल पे कुछ। सर, बोला जा रहा है कि जीएसटी का पैसा कम आया, इसलिए वित्तीय घास नहीं, आपका केंद्र सरकार के पास जो आपको हिसाब देना है सारे फंड का, आप दे नहीं पा रहे हो। जब तक नहीं देंगे, वहाँ सर्टिफिकेट नहीं आपका जाएगा, काम का क्या हुआ पूरे हिसाब नहीं देंगे, तब तक आपको पैसा नहीं मिलने वाला। आप कंप्लीट करके जाइए, आपको पैसा मिलेगा। केंद्र पैसा देने के लिए तैयार है। हमारे नितिन गडकरी साहब बोल रहे हैं आप एनओसी लेके आओ, फॉरेस्ट का जितना रोड चाहिए उतना रोड देंगे। आप लाओ तो सही, आप काम नहीं कर पा रहे हो। सिर्फ आप लोग भ्रष्टाचार में लूटने खसोटने में लगे हुए हैं। अगर आप काम करोगे तो फिर दिक्कतें नहीं। काम नहीं करोगे, आप पढ़ाई नहीं करोगे, पास कैसे होगे? आपने मेहनत ही नहीं कर रहा कि आपको ये होगा। वित्त मंत्री ने कई योजनाओं का नाम गिनाया, कहा कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही, इसके कारण से दिक्कत जिस विभाग का नाम दिलाया, आप जाके अगर चेक करेंगे, धरातल पे जाएंगे तो उस विभाग का कम्प्लीकेशन सर्टिफिकेट अभी तक वहां नहीं पहुंच पाया। अगर मिलेगा तो फंड वहां से आएगी, नहीं मिलेगा तो फंड वहां से नहीं आएगा। एक बड़का गांव वाला जो समस्या है, जिस तरह से विस्थापन को लेकर वहां पर परेशानी चल रही है, जो पूर्व विधायक अम्बा प्रसाद, वो भी लगातार वहां पर आंदोलन कर रहे हैं। उनके माता पिता जेल भी गए। देखिए, ये आंदोलन नहीं है, पैसा कमाने का एक षड्यंत्र इन लोग का चल रहा है शुरू से। अगर इनकी नीयत ठीक होती तो बड़का गांव के लोग इस तरह से नहीं होते। मैं दावे के साथ कहता हूँ, इनके पिताजी भी मंत्री रहे हुए हैं, ये भी विधायक रह के देख ली, जनता देख ली। जनता को सबसे ज्यादा ठगने का काम किया, कंपनियों को सबसे ज्यादा लूटने का काम किया, और यही चल रहा है। अगर लूटने का थोड़ा अगर कमी हो रहा होगा तो उसके चलते आंदोलन करते हैं। कंपनियों से डायरेक्ट पैक्ट रहते हैं, दो अर्थी काम करते हैं, इधर भी उधर भी, और ये किसी का नहीं, इनको सिर्फ दौलत चाहिए, सीधी बात। ये थे विधायक प्रदीप जी, जो बता रहे थे कि किस तरह से इस बार का जो बजट है वो किस क्षेत्र के लिए क्या कुछ है, उसको काम करना चाहिए। लेकिन पिछले बार जिस तरह से बजट को पेश किया गया था, उसमें कोई भी धरातल पर काम दिखाई नहीं दिया। अब इस बार का बजट किस तरह से झारखंड के लोगों के बीच में जाएगा, किस तरह से उसका कामों को होगा, और खास करके जो बड़का गांव में आंदोलन चल रहा है एनटीपीसी को लेकर, उसमें लूट खसोट का मामला है। कहीं ना कहीं दो मर्जी काम नहीं चलेगा, उसको लेकर भी उन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को रखा। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजय झा, कोयलांचल संवाद, रांची।